हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर द सेशंस ऑफ समरीज। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 10 की पोएम नंबर 3 अ टाइगर इन दी जू की समरी है। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं कि इस समरी में हमें क्या बताते हैं। इट इज अ लवली पोएम गिवन बाय लेस्ली नॉरिस। तो ये आपको पोएट का नाम बता रखा है कि इनके द्वारा दी हुई ये खूबसूरत पोएम है। The need of freedom has been expressed through this poem। तो इस पोएम के जरिए बेसिकली जो पोएट हैं उन्होंने आजादी की जरूरत को एक्सप्रेस किया है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम हो। तो इसे एक टाइगर के थ्रू, एक टाइगर जो कि जू में बंद है, ही लॉन्ग्स फॉर हिज फ्रीडम, तो वो विश करता है कि काश वो भी आजाद हो जाए, तो वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में जाकर रहे जो कि जंगल होता है, टाइगर का नेचुरल घर। तो इस तरीके से एक नीड ऑफ फ्रीडम जो है वो प्रेजेंट की गई है। चलिए देखते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पोएम। This poem makes a comparison of a tiger in the zoo to the tiger in its natural habitat। तो एक ऐसा टाइगर जो कि जू में है, किसी चिड़ियाघर में है, उसकी कंपैरिजन, उसकी तुलना की जा रही है इस पोएम में। कौन से टाइगर से? एक ऐसे टाइगर से जिसका जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, मतलब जो कि जंगल में रहता है। द पोएट टेल्स अस दैट अ टाइगर इन द केज इज नॉट फ्री। अब जो पोएट हैं वो हमें क्या बताते हैं कि वो टाइगर जो कि पिंजरे में बंद रहता है, केज का मतलब पिंजरा होता है, जो कि पिंजरे में, अब पिंजरे में कहां पर बंद होते हैं? जू में होते हैं ना। तो दैट मीन्स जो टाइगर जू में एक पिंजरे में कैद होता है वो फ्री नहीं होता है, वो आजाद नहीं होता है। ही मूव्स इन हिज कंक्रीट सेल इन अ वेरी एंग्री मूड। तो अगर मैं थोड़ा सा पोएम का जिक्र करूं तो उसमें है कि वो जो टाइगर जू में है वो अपने पैडेड फीट से एक इन अ रेज मूड, मतलब इन एन एंग्री मूड, अपनी उस पर्टिकुलर सेल में ही, ये जो सेल है वो बैटरी वाला सेल नहीं है, ये जो सेल है वो उस सलाखों को, उस केज को ही कहा गया है। तो अपनी उस छोटी सी सेल में ही, उतने छोटे से पर्टिकुलर एरिया में ही एक एंग्री मूड में जो टाइगर है जू वाला वो घूमता रहता है। हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड बिहाइंड दी बार्स। बार्स का मतलब सलाखे होता है, तो स्ट्रेंथ का मतलब ताकत होता है। तो अब यहां पर आपको क्या कहते हैं कि उसकी जो ताकत है उसे ब्लॉक किया हुआ है, उसे लॉक किया हुआ है। कहाँ? बार्स के पीछे, मतलब सलाखों के पीछे कैद होने की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का यूजेज नहीं कर पा रहा है। While the tiger in the forest is free to roam here and there। अब कंपैरिजन था ना, तो कंपैरिजन क्या बताया है कि वो टाइगर जो कि फॉरेस्ट में रहता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, अपने प्राकृतिक घर में रहता है, वो टाइगर फ्री है, मतलब वो इधर उधर घूम सकता है। रोम का मतलब क्या होता है? घूमना। तो इधर उधर फ्रीली घूम सकता है। ही हंट्स फ्रीली, वो शिकार भी कर सकता है। अब जिक्र था ना पोएम में कि एक फैट प्लम्प डियर है जो कि नियर दी वाटर होल है। तो टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट वाला है वो एक पीछे किसी झाड़ी के छुप रहा है, फिर धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए यहां से ये क्लियर होता है कि ही हंट्स फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के वो अपना शिकार कर सकता है। ही ईट्स फूड ऑफ हिज ओन चॉइस। अब जो टाइगर जू में बंद है उसे तो जू वाले जो खाना देंगे, जू अथॉरिटीज जो खाना खाने के लिए देंगी, उसे तो वही खाना पड़ेगा। लेकिन यहां पर जो टाइगर अब जंगल वाला हमारे पास जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, वो अपनी चॉइस का खाना खुद खा सकता है शिकार कर कर। फिर है ही ग्रोल्स, मतलब दहाड़ता है, एंड शोज हिज वाइट टीथ, जिन्हें फैंग्स कहकर पोएम में बताया गया है। तो अपने उन सफेद दांतों को दिखाता है। दस, तो ऐसा कर कर वो क्या करता है? टेरराइज दी पीपल लिविंग इन द नियर बाय एरियाज ऑफ दी फॉरेस्ट, मतलब उन लोगों के बीच में एक दहशत पैदा करता है, एक आतंक पैदा करता है जो कि जंगल के आसपास के इलाकों में रहते हैं। अब आगे क्या बताते हैं? बट द टाइगर बिहाइंड द बार्स। तो देखो अब क्या हुआ, हमें सबसे पहले जो जू वाला टाइगर है उसका जिक्र किया, फिर उसके बाद जो टाइगर फॉरेस्ट में रहता है उसका जिक्र हुआ। अब देखो अब फिर से हमारे पास उस टाइगर का जिक्र हो रहा है जो कि बिहाइंड द बार्स है। तो हमारी जो ये पोएम लिखी गई है ना वो जू वाले टाइगर से शुरू होती है,
और जू वाले टाइगर पर ही आकर खत्म होती है। इन बिटवीन जो नेचुरल हैबिटेट में रहने वाला टाइगर है उसके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया था। तो अब देखते हैं बिहाइंड द बार्स वाले टाइगर के बारे में क्या बताते हैं। बट द टाइगर बिहाइंड द बार्स इग्नोर्स द विजिटर्स। अब जो तो नेचुरल हैबिटेट में रह रहा है टाइगर, वो तो देखो आतंक पैदा कर रहा है, तो लेकिन ये जो टाइगर है क्योंकि वो तो पहले से ही एंग्री मूड में है, तो जो विजिटर्स जू विजिट करने आते हैं उनकी तरफ ये टाइगर जो है, जो कि बिहाइंड द बार्स है, वो कोई भी ध्यान नहीं देता है, वो उन्हें अनदेखा नजरअंदाज कर देता है। और एट नाइट फिर क्या होता है, एट नाइट ही फील्स लोनली, अकेला महसूस करता है, एंड स्टेयर्स एट शाइनिंग स्टार्स, और जो सितारे आसमान में चमक रहे होते हैं उन सितारों की तरफ वो घूरता है, देखता है, उम्मीद करता है कि कब मैं भी खुले आसमान में इनको देख सकूंगा, मतलब बाहर खुले आसमान में आजादी जब मुझे मिलेगी तब मैं इन्हें देख पाऊंगा। ही लॉन्ग्स फॉर हिज फ्रीडम, तो उन सितारों की तरफ देखते हुए वो लॉन्ग्स फॉर का मतलब होता है वेट करना, तो यहां पर है ही इज वेटिंग टू गेट फ्री, तो वो आजादी पाने के लिए वेट कर रहा है, सोच रहा है कि कब मैं आजाद होऊंगा। एंड हियर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, जब जू में रात के वक्त निगरानी के लिए कार्स होती हैं, मतलब कुछ जू अथॉरिटीज, जू के कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि ये देखते होते हैं कि सब जानवर जो हैं वो अपने पिंजरे में हैं, सेफ एंड साउंड है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है। तो जैसे हम कहते हैं ना चौकीदारी करने के लिए, तो सिंपल सी बात है कि पेट्रोलिंग कार्स की आवाजें वो रात के वक्त सुनता है, वाइल इन दी केज, जिस वक्त वो अपने पिंजरे में कैद है उस वक्त वो रात को उन पेट्रोलिंग कार्स की हॉर्न्स की आवाज जो है या कार के चलने की आवाज जो है वो रात को सुनता है। कौन सा टाइगर, जो टाइगर बिहाइंड दी बार्स है। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, यहां पर हमारी जो पोएम की डिस्क्रिप्शन है वो कंप्लीट होती है, हमारे पास सिर्फ कंक्लूजन उभर कर आता है, और वो कंक्लूजन कुछ और नहीं है, वो फ्रीडम से रिलेटेड ही है। So the poem highlights the importance of freedom in the lives of living beings. तो जितने भी प्राणी हैं, जीवित प्राणी हैं, उनकी जिंदगी में फ्रीडम की क्या इंपॉर्टेंस है, यही इस पोएम के जरिए हाईलाइट किया गया है। लिविंग बींग्स दोनों, मतलब एनिमल्स के लिए, जितना हम ये सोचते हैं कि ह्यूमन बींग के लिए फ्रीडम कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, बिल्कुल वही कंसेप्ट लेस्ली नॉरिस ने हमें एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया है कि इंसान अगर आजादी चाहता है तो जानवर भी उतनी ही आजादी पाने का हकदार बनता है, मतलब उसके पास भी हक है कि वो भी आजाद घूमे। तो आई होप कि ये छोटी सी समरी टाइगर इन द जू की आपको जो प्रेजेंट की गई है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई, आपको काफी आसान भी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू डू सम ऑनर्स। काइंडली अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।